हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए खाकी बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर संघर्ष एक वर्दी का, जहां हम सिखाएंगे आपको कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस की आज थर्ड क्लास है, जहाँ पे मैं आपको पहली 2 क्लास करवा चुका हूँ। उससे पहले परसेंटेज सिखा चुका हूँ मैं आपको। और अब जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई भी दुकानदार आपके साथ बेईमानी कैसे करता है। चलेगा। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, खरीदने पर बेईमानी या फिर डिस्काउंट देने पर बेईमानी, अब देखिएगा, सपोज करो हमने 1000 ग्राम का आर्टिकल खरीदा है कोई, तो उसमें जो कम ज़्यादा होगा कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा। जो डिस्काउंट हम कितने में सेते हैं, परसेंटेज में सेते हैं 100% से, जो कम ज़्यादा होगा कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा। लेकिन जब हम बेचेंगे, हम नहीं मतलब कोई दुकानदार, बेचने पर हम क्यों बेचेंगे, दुकानदार बेचेगा, तो जो हमारा कम ज़्यादा करेगा दुकानदार वो कौन सी साइड करेगा, लेफ्ट साइड। ये एक सिंपल सा रूल याद रखना है क्योंकि एक दुकानदार, सपोज करो मैं ही वो दुकानदार हूँ, जब भी मैं कोई वस्तु को बेचूँगा तो कौन सी साइड रखूँगा, राइट साइड रखूँगा, डिस्काउंट देने पर राइट साइड रखूँगा। लेकिन जब मैं उस वस्तु को खरीदूँगा तो लेफ्ट साइड रखूँगा, क्योंकि एक दुकानदार बहुत सारे तरीके से बेईमानी कर सकता है जो आपको नहीं भी पता है। कई बार वो आपके पैसों में लेन देन में गड़बड़ी करेगा, कई बार वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा जितने का मैंने खरीदा है उतने का ही मैं आपको बेचा हूँ, लेकिन क्या कर सकता है वो, कम वजन दे सकता है आपको। साथ ही साथ वो एक तरीके से और कर सकता है, वो जहाँ से थोक में सामान उठाता है वहाँ से बेईमानी करेगा, प्लस आपको देते समय बेईमानी करेगा और पैसों में भी गड़बड़ी करेगा। तो एक दुकानदार 2 से 3 या फिर कई तरीके से बेईमानी कर सकता है, जहाँ पे मैं आज आपको कुछ सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ किस तरीके से बेईमानी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। आई होप आपने कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वादा करता है, बात एक ही है। वादे कोई भी करे लेकिन बेचेगा नहीं उतना, क्योंकि वो दुकानदार है, बेईमानी नहीं करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। भाई मेन बात ये थी कि उसको देना कितना था, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, यूज़ कितना किया उसने, 800 ग्राम। चलेगा, 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब आप एक चीज़ बताइएगा, सबसे पहले कितने प्रतिशत का लाभ कमाया उसने। भाई 1000 से हमने 800 दिया यानी कि 200 ग्राम का लाभ हुआ, 200 ग्राम का लाभ हुआ। कितने में से, 800 में से गुना 100, ये हो गया। चलेगा, अब इसको कट करिए, 200 बन जाए 200, 200 4 जो होता है 800, एंड 4 से जब हम इसको कट करेंगे कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट। तो उस दुकानदार ने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया आपसे, उस दुकानदार ने आपसे लाभ कमाया 25% का। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है या दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। भाई देखिएगा, भाई एक बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन दे रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर दे रहा है 840 ग्राम। 840 ग्राम वजन दे रहा है, यानी कि कितना वजन कमा रहा है बीच में, कितने वजन का लाभ कमा रहा है, 160, कितने पे,
840 पर गुना 100, इतना हो गया, चलेगा। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 4 4 जा 16, 4 से 21 टाइम ये जाएगा, इतना हो गया, चलेगा। अब हम पता है क्या कि 400/21, ये तो है 400/21, कर लीजिए डिवाइड, व्हाट अ बिग डील। 21 बन जा 21, यहाँ पे कितना बचा है 10, 10 - 1 9, 3 - 2 1, 190। अब अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 20 का सॉरी, 29 से कितना होता है 180, चलेगा, 9 टाइम जाएगा ये, 1 9 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, कितना बचा है यहाँ पे 1, यही तो बचा है। डेसिमल लगा के हमने ज़ीरो उतार ली, कितना हो गया 10 हो गया, एक ज़ीरो और बढ़ा लिया हमने यहाँ से, एक ज़ीरो बढ़ा लिया हमने यहाँ पे, अब कितनी बार जाएगा 24 ज़ा, यानी कि हमारा जो इसको कट करके आंसर आएगा वो कितना होने वाला है 19.04% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड जाता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आज थोड़ा सा गला भी खराब है, चलेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है। अब बेईमान है तो बेचेगा तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया। लेकिन वह कम तौल का, कितने कम तौल का 25% लाभ कमाता है। कम तौल कर 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 से कितना कमा रहा है 125, 4 से 5, किसकी वजह से, कम तोलने की वजह से। 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने ग्राम कम वजन का उपयोग करेगा, यानी कितने ग्राम वजन, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है वो। यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है ये 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 1 kg के इक्वल हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 200 ग्राम, हमें बताना था ये वाला 4 रेशियो, 4 × 200 = 800 ग्राम वजन का वो उपयोग करेगा। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई लाभ कमा रहा है 25% का, यानी कि जो अगर 25% का लाभ कमा रहे हैं कितने के बराबर होगा, ये पूरे 1000 ग्राम के बराबर होगा 25% का लाभ। यहाँ से हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली जो सीधा किस में हमने 4 रेशियो में। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, तो क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चावल को बेचता है। इस बार उसने पहले ही बता दिया कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है वो, यानी कि 100 से 110 हो गया। और वह वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है। लेकिन अब उसने कहाँ गड़बड़ी की है, उसने वेट में गड़बड़ी की है। वो क्या कर रहा है, वास्तविक वजन से 30% जो है कम वजन का उपयोग कर रहा है। अब बेचने में जो है वजन का उपयोग 1000 से कितना हो जाएगा 30% कम, यानी कि 700 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। भाई 1000 का 30% कितना होगा, 1000 का 30% होने वाला है 300, और 300 माइनस करें तो यानी कितना ग्राम वजन दे रहा है वो, 700 ग्राम वजन दे रहा है वो। अच्छा आगे चलिएगा बाप। उसने बोला है तो उसकी लाभ प्रतिशतता क्या होगी, हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई देखिएगा 4 जीरो से डायरेक्ट 4 जीरो कट कर लीजिए, यानी कि 7 रेशियो से वो कितने दे देते हैं 11 रेशियो में देता है। कितने का लाभ कमाता, 4 का, किस पे 7 पे गुना 100, यही तो था। चलेगा, अब 100/7 कितना होता है, याद है किसी को, 14, 2/7%। ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया था स्टार्टिंग में। बिल्कुल आपको अगर ये भी याद नहीं है तो अभी आप इसको अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी इसका मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। चलेगा, इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 14 चौक 56,
प्लस 4 दूनी 8 बटे 7 पूरा परसेंटेज में। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 1 बटे 7%, यानी कि 56 और 1 57 सही 1/7% का क्या कमाया इसने, प्रॉफिट। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एक दुकानदार ने 10% लाभ पर चावल बेचता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। भाई खरीदते समय 20% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है। चलेगा, तो उसकी कुल लाभ प्रतिशतता क्या होगी। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, एक फॉर्मूला x + y ± xy/100। याद है सभी को। अब इसमें क्या होता है, अगर लाभ है तो माइनस का साइन तो कट हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। पहले 20% का, फिर 30% का। 20 × 30 बटे 100, 00 से 00 कट, 20 + 30 50 + 2 3 6, तो टोटल कितना जाएगा 56% का क्या हो रहा है, आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप इसी को ही क्वेश्चन को जो है रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। भाई 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 से 120, 5 से 6, 30% का लाभ यानी कि 10 से 13, 50 से कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बताइएगा। 13 6 कितना होता है, 78, ये तो होता है। अब आप इसको 100 बना लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके। जब एक साइड मल्टीप्लाई करोगे दूसरी साइड भी 100 = कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6 कैरी कितना 1, 2 7 14 एंड 1 15। देखो 56% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें पता है यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और हमें यहाँ पे बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब हम एक साइड इस साइड हम 100 बना चुके हैं, तो हम डायरेक्ट माइनस करके आंसर बताएंगे कितना, 56% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करिएगा। चलेगा, अब चलते हैं अब इसके आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आप सभी लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। देखिएगा, सभी सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी है आपको, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो, क्योंकि आपके जो है सभी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप जिस भी पोर्शन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं उतना आप ही के लिए अच्छा होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसलिए हम भी आपके साथ साथ मेहनत करें ताकि आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एक दुकानदार खरीदने और बेचने में तोल में छेड़छाड़ करके 18% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशतता क्या होगी। देखिएगा, अच्छी चीज़ बताइए। सपोज करो मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं धोखा कर रहा हूँ खरीदते समय तो भी मैं क्या कमाऊँगा, लाभ, और अगर मैं बेचते समय धोखा करूँगा तो भी क्या कमाऊँगा, लाभ। यानी कि हर बार मैंने 18% से इधर धोखा किया, 18% का उधर धोखा किया, और दोनों बार क्या कमाया मैंने, दोनों बार कमाया मैंने लाभ। खरीदते समय प्लस बेचते समय, प्लस 18 × 18/100, यही होगा या नहीं होगा। चलेगा, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। 18 + 18 कितना होता है, 36। 18 × 18 कितना होगा, 324/100, यही होने वाला है। चलेगा, 2 0 कट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, कितना हो जाएगा 36 + 3.24, 39.24% का वो दुकानदार क्या कमाएगा, लाभ कमाने वाला है कितना,
39.24% का। जल्दी से नोट कीजिएगा आप। मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, और जितने भी मैंने आपको डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं सभी आपके समझ में आए होंगे। और अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के ऊपर। जितने भी आपके डाउट आएंगे आप हमें सेंड करते रहिएगा, हम आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।